हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं JCRT MR क्लासेस में। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पुष्प की अभिलाषा के सभी प्रश्न उत्तर को किया। अब हम लोग इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि वह भी इसका लाभ ले पाएँ और परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है, देखिए यहाँ पे पुष्प की अभिलाषा। तो इसको जो लिखा है, इसका कवि का नाम क्या हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या चीज़ हम लोग का है, बोल रहा है निम्नांकित पद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनिए। तो इसका पहला प्रश्न देखिए क्या चीज़ है, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पत्र जाए वीर अनेक। तो इसका देखिए पहला क्वेश्चन क्या यहाँ पर है, तो पहला क्वेश्चन है मातृभूमि की रक्षा के लिए आप क्या करना चाहेंगे। तो इसका देखिए ऑप्शन में है, फर्स्ट में सैनिकों के पथ पर पुष्प फेंकना, दूसरा भगवान पर पुष्प चढ़ाना, तीसरा देखिए राजा के शव पर पुष्प चढ़ाना, और चौथा प्रेमिका के माला में गूथा जाना। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, सैनिकों के पथ पर पुष्प फेंकना। तो देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या है हम लोग का है, तो देखिए दूसरा प्रश्न, इस पंक्ति में पुष्प की अभिलाषा क्या है, मतलब इस पंक्ति में पुष्प की अभिलाषा क्या इच्छा है। तो पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर है मातृभूमि के लिए बलिदान देने की, दूसरा लड़ाई करने की, फूल चढ़ाने की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन, मातृभूमि के लिए बलिदान देने की। तो ये दूसरा का हो गया। अब चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न को। तीसरा है यहाँ पर शीश का अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन देखिए सिर, रास्ता, आशीर्वाद, ऊंचाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शीश का मतलब क्या होता है, सिर होता है। तो इसका आंसर पहला नंबर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, चा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। तो इसमें देखिए हम लोग का पहला प्रश्न क्या चीज है, पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, देव कन्या के गहनों में कौन गूंथना नहीं चाहता है। तो पहला ऑप्शन तारे, दूसरा ऑप्शन कांटे, तीसरा हो गया चांद, और चौथा हो गया पुष्प। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पुष्प, फूल किसी के गहनों में नहीं गूंथना चाहता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यह किसकी अभिलाषा है। तो ये मतलब कौन पंक्ति में कौन बोल रहा है, तो पंक्ति में कौन बोल रहा है, वृक्ष बोल रहा है, वृक्ष का बात नहीं किया गया है, पेड़ की भी बात नहीं की गई है, पुष्प की बात की गई है, या फिर पत्तों की बात की गई। तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा पुष्प की बात हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग का, अगला क्वेश्चन है प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर प्रेमी, पुष्प, ईश्वर या असुर। तो इसका ऑप्शन सेकंड नंबर हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा, पुष्प। अब अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनिए। तो पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, मतलब पुष्प की अभिलाषा को किसने लिखा है। तो ये आप लोग बता सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका आंसर हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है। अब चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है। तो ऑप्शन देखिए पहला में ऑप्शन है मातृभूमि और वीर, दूसरा में किसान, तीसरा में देवी देवता, और चौथा ऑप्शन में है सुरबाला। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, मातृभूमि और वीर। आप लोग कर लेना, फर्स्ट नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हम लोग का है। तो इसमें है पुष्प क्या नहीं चाहता है। तो पुष्प क्या नहीं चाहता है, तो ऑप्शन देखिए माला बनूं, देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाऊं, लजाया जाऊं या फिर फेंका जाऊं। तो इसका आंसर हो जाएगा देवताओं के सिर पर चढ़ा जाऊं। दूसरा नंबर हम लोग का आंसर है। चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। सुरबाला का समानार्थी शब्द निम्न में क्या है। तो सुरबाला का अर्थ आप लोग को बताना है क्या है। तो इसका ऑप्शन देखिए असुर या सुंदरी, पहला ऑप्शन। दूसरा है मीठा गाने वाली, तीसरा है देवकन्या और चौथा है असुर माया। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा देवकन्या। अब 5 नंबर का देखिए, 5 में है यहाँ पर पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की रचना है। तो देश प्रेम पहला ऑप्शन, दूसरा भक्ति, तीसरा हो जाएगा श्रृंगार, चौथा हो जाएगा हास्य। तो इसका आंसर जो है वो देशभक्ति के बारे में लिखा गया है। आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो आप लोग भी बता सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा देश प्रेम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या चीज है। पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प की क्या इच्छा है। पहला ऑप्शन देखिए मातृभूमि के वीर सपूतों के पथ पर बिछा बिछना चाहता है। दूसरा ऑप्शन देखिए मातृभूमि के लिए अपमान, तीसरा में दिया गया जन्मभूमि की लालसा, चौथा में देवों को चढ़ाया जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा मातृभूमि के वीर सपूतों के पथ पर बिछना। फर्स्ट नंबर इसका आंसर है हम लोग का। अब 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर में क्या है। 7 में क्वेश्चन देखिए क्या है? चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य इठलाऊं। इसमें बोला इस पंक्ति किस पाठ से उद्दिष्ट है, मतलब ये जो पंक्ति है ये किस पाठ से लिया गया है। तो इसका आंसर देखिए क्या चीज़ हो जाएगा। ये जो हम लोग को पंक्ति दिया गया है ये आंसर हम लोग का है पुष्प की अभिलाषा का। तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्प की अभिलाषा। तो ये 7 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग का हो गया। तो दोस्तों हम लोग आज हिंदी का पार्ट एक पुष्प की अभिलाषा के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर को किया, और आगे भी आप लोगों को सभी विषयों का एमसीक्यू मिलता रहेगा। इसलिए चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप लोग यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, यहाँ पे जाके प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑल में ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू। जय हिंद।